नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पूरे हुए 100 दिन। गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया सरकार के कामकाज का ब्यौरा, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने लिया सफाई अभियान में हिस्सा। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हुई विशेष पूजा अर्चना। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन के भीतर बंद सड़कें खोलने के दिए निर्देश। मार्ग नहीं खुलने का देना होगा स्पष्टीकरण, लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मोदी 3.0 सरकार के 100 दिनों के दौरान किए गए कार्यों पर एक पुस्तिका जारी की। सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड मैदान में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। साथ ही बालिकाओं को किशोरी किट का वितरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विश्वकर्मा पूजन किया और सभी को विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की स्वच्छता के प्रति सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सबको प्रेरित करता है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर रहे हैं। ये स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर को संपन्न होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत का मिशन शुरू किया गया था, जिसके कारण आज देश के हर व्यक्ति के अंदर स्वच्छता का भाव उत्पन्न हुआ। उत्तराखंड की स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को वर्ष 2017 में देश का 4था ODF राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब तक राज्य में कुल 5,37,000 से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 2600 से भी अधिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। 9,000 से अधिक गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही 77 विकास खंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की इकाइयां स्थापित कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक राज्य के 100% गाँवों में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू किया जाएगा। आज का दिन बहुत शुभ दिन है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। मैं उनको उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। उनके नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है और आगे बहुत तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्म दिवस के अवसर पर पौड़ी जिले के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण सहित नगर निगम के कर्मचारी, पर्यावरण मित्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों समेत अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने झंडा चौक पर लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उसके बाद उन्होंने सफाई भी की। कुछ स्थानों पर सफाई में लापरवाही पर नगर निगम अधिकारियों को स्वच्छता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन स्वच्छता अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों से शहर को स्वच्छ रखने की अपील की। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म दिवस है और जैसे कि उन्होंने बहुत शुरू से ही हम लोगों को ये बोला है और संस्कार दिया है कि मेरा
जन्मदिन जो है वो सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा की तरह मनाया जाए। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कोटद्वार में आज हम इस कार्य पे लगे हैं। जागरूकता आती है, भले ही ये 1.5 घंटे 2 घंटे का कार्यक्रम है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम खुद जागरूक हों, हमारे साथ जितने बच्चे चल रहे हैं, आंगनवाड़ी के लोग चल रहे हैं, पर्यावरण मित्र चल रहे हैं, वो जागरूक हो, साथ ही साथ जनता भी जागरूक हो। और हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि कोटद्वार को हम स्वच्छ और साफ कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिपिन कैंथोला ने कहा कि आज से 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। ये स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा 15 दिन तक चलेगा। देखिए, आज सबको पता है कि भारत, हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म दिवस है और पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश के अंदर हम इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। आज से 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने बूथ में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले, अपनी गली में स्वच्छता अभियान चलाएगा। और स्वच्छता अभियान अपने साथ साथ 100 लोगों को जो है स्वच्छता की शपथ दिला करके अपने साथ इस मुहिम में जोड़ेगा। प्रभारी बाल कल्याण परियोजना अधिकारी दुगड्डा शिवाली ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांवों में जाकर इस अभियान को और गति देंगे और लोगों को आंतरिक और बाह्य स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो 2-3 दिन से हम लोगों में भारी उत्साह था। आप देख सकते हैं कि सारी नारी शक्ति इस समय यहाँ उपस्थित है, हमारी सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ यहाँ उपस्थित है। तो जैसा कि उनका जन्म दिवस हम स्वच्छता अभियान के रूप में मना रहे हैं, तो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ और हमारे जो विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं, हम लोग जो है सफाई अभियान चलाकर जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम में विशेष पूजाएं की। साथ ही अधीनस्थ मंदिरों ओंकारेश्वर नृसिंह मंदिर, द्वितीय केदार मठ महेश्वर, तृतीय केदार श्री विश्वनाथ मंदिर, सिद्धपीठ काली मठ में भी विशेष पूजा अर्चना हवन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के दीर्घायु और देश की सुख समृद्धि की कामना की गई। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बद्रीनाथ में रावल, आचार्य और वेद पाठियों ने प्रधानमंत्री के नाम गोत्र से श्री बद्रीनाथ धाम में महाभिषेक पूजा और केदारनाथ धाम में रुद्राभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवरुद्ध मार्गों को 2 दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो मार्ग 2 दिन में नहीं खोले जा सकते, उनकी रिपोर्ट कारण सहित सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास को उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवरुद्ध मार्गों को शीघ्र खोला जाए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बंद मार्गों को लेकर सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी अवरुद्ध मार्गों को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बारी बारी सभी जनपदों में बंद सड़कों की समीक्षा की और संबंधित विभाग के अधिकारियों से सड़कों को खोलने की निर्धारित तिथि मांगी। उन्होंने अधिकारियों को आपदा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन कामों के लिए जरूरी स्वीकृति वर्चुअल माध्यम से भी ली जा सकती है। 15 सितंबर से शुरू हुई उत्तराखंड प्रीमियर लीग को लेकर जहां खिलाड़ियों में उत्साह है, वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य को भी इस आयोजन से काफ़ी उम्मीदें हैं। उनकी माने तो स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये एक बेहतर कदम है। खेल मंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन भविष्य के लिए बड़ा संकेत है कि स्टेडियम का सदुपयोग खिलाड़ियों के हित में लगातार जारी रहेगा। रेखा आर्य के मुताबिक आने वाले समय में यूपीएल का आयोजन और बड़े स्तर पर करने की उनकी कोशिश रहेगी। गौरतलब है कि 15 सितंबर को शुरू हुई लीग का समापन 22 सितंबर को होगा। इसका शुभारंभ किया गया है। ये अपने आप में भविष्य का बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में स्टेडियम का जो सदुपयोग होता है खिलाड़ियों के हित में वो निरंतर होता रहेगा। मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा मैच जो है यूपीएल के रूप में हमको देखने को मिला है, जहाँ उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से जो है क्रिकेट की टीमें आई हुई हैं। इसके अलावा कई सारे बाहर के खिलाड़ी भी जो है इस यूपीएल से जुड़े हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में अब ये यूपीएल जो है वो आईपीएल में कन्वर्ट हो। हम लोग उस दिशा में प्रयास रहते हैं और निश्चित रूप से 22 तारीख को इसका समापन है।
आज विश्वकर्मा दिवस के मौके पर एसडीआरएफ ऋषिकेश टीम की ओर से उपकरणों की पूजा अर्चना की गई। विभिन्न राहत और बचाव अभियानों के दौरान जनमानस को सुरक्षित रखने में जिन उपकरणों और वाहनों का उपयोग किया जाता है उनकी विधि विधान से पूजा की गई। एसडीआरएफ निरीक्षक कविंद्र सजवाण ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस साल भी एसडीआरएफ टीम ने अपने उपकरणों जैसे राफ्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर और टूल किट की विधि विधान से पूजा की। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।